बैन किया जाए, लेकिन वक्फ कुछ गलत नहीं कर रहा है, यह भी बताने की कोशिश। यह रिपोर्ट पहले देखिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर की मस्जिदों से कल ही क्यूआर कोड वाला एजेंडा चलाया गया। मकसद वक्फ संशोधन बिल को रोकना था। इसके लिए जुमे की नमाज के लिए आए आम मुसलमानों ने इस क्यूआर कोड के जरिए जेपीसी को वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ राय भेजी। ये एजेंडा वैसे तो एआईएमपीएलपी ने चलाया था, लेकिन हर शहर के मुसलमानों को इसमें शामिल किया गया। लखनऊ की मस्जिदों में भी यही क्यूआर वाला एजेंडा चलाया गया। वक्फ बाय यूजर जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो खत्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग का मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान में है उसका विरोध करने वाले अब कह रहे हैं कि वक्फ के अमेंडमेंट का विरोध करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें। ठीक है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु ये विरोध है गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का और मुस्लिम समाज के उन लोगों का जिनको वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं मिलता। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर आरएसएस वीएचपी सहित बजरंग दल को बैन करने की मांग की है। इसके अलावा प्रयागराज के एक मदरसे से मिले साहित्य में भी आरएसएस को आतंकी संगठन बताने की कोशिश की गई। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां अच्छी नहीं है, समाज को बांटने की गतिविधियां हैं, सांप्रदायिकता बढ़ाने की गतिविधियां हैं, हिंदू मुसलमान करने की गतिविधियां हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों की वक्फ से यारी और आरएसएस के खिलाफ साजिश पर महाभारत छिड़ी। बीजेपी की तरफ से ऐसे कट्टरपंथियों पर प्रहार किया गया। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश को जोड़ने का काम करता है। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में आ सकें। सच बात यह है कि आज कौम के भीतर ही अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह से खो चुके हैं। आज कौम के लोग भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ये मांग कुछ सरफरे लोग बहुत पहले से उठाते रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है, ये दोनों राष्ट्र के लिए है, तो ऐसा संगठन जो है वो आतंकवादी नहीं है। वक्फ संशोधन बिल और आरएसएस के खिलाफ में जिस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है, उससे साफ है कि कट्टरपंथी ताकतें देश में एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। ये कट्टरपंथी ताकतें देश के आम मुसलमानों में भ्रम फैला रही हैं, अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। ऐसे में सवाल ये कि इस कट्टरपंथी मानसिकता पर लगाम कैसे लगेगी, आज महाभारत में इसी पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक संघ विचारक संजीव उनियाल जी हैं। दानिश कुरैशी साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी के साथ कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आज के दिन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे सीधा स्पष्ट सवाल ये है कि वक्फ के बचाने के लिए बिल ना आए, उसके लिए एक पूरी मुहिम शुरू हो गई है। क्यूआर कोड स्कैन किए जा रहे हैं, तो वक्फ को तो बचा लो और आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित कर दो। देखिए सुचरिता जी, अब वक्फ को बचाने के लिए अभियान चलाना उनका अधिकार है, लेकिन दिन को रात कहना उनका अधिकार नहीं है। जो लोग एमआईएम जैसे संगठन, जमीयते इस्लामी जैसे संगठन, जमीयते उलमा हिंद जैसे संगठन, कंधार के विमान अपहरण करने वालों का वकालत कौन करता है? जमीयते उलमा हिंद। 12 मार्च 1993 के बमकांड के अभियुक्तों के उनके परिजनों को संभालता कौन है? जमीयते उलमा हिंद। याकूब मेमन जैसे नर पिशाच की शव यात्रा में अल्लाह अकबर का नारा कौन लगाता है? समाजवादी पार्टी, एमआईएम और जमीयते उलमा हिंद। 12 जुलाई 2006 के मुंबई के बम कांड के अभियुक्तों का समर्थन कौन करता है? जमीयते उलमा हिंद।
तमाम बम कांडों के अभियुक्तों के समर्थन में खड़ा कौन होता है? जमीयत उलमा हिंद। और वही जमीयत उलमा हिंद से जुड़े मौलाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं, राष्ट्र सेवकों के संगठन को आतंकवादी कहे, तो अब उस्मा बिन लादेन सर्टिफिकेट बांटेंगे उनके समर्थक। अब मौलाना जो है मौलाना जो इनके हैं जब जैशे मोहम्मद वाले, उस मौलाना के समर्थक जो हैं वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन आतंकवादी कौन आतंकवादी नहीं है। अब सलाउद्दीन तय करेगा कौन आतंकवादी कौन नहीं है। अल जवाहिरी तय करेगा कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है। अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले कम्युनिस्ट जो हैं ये तय करेंगे कौन आतंकवादी कौन नहीं आतंकवादी है। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है जैसे शर्मनाक नारे लगाने वाले देशद्रोही ये तय करेंगे कौन आतंकवादी कौन नहीं आतंकवादी है। तो भाई ये तय करने का काम भारत की संवैधानिक व्यवस्था ने दायित्व जो है वो दे रखा है इस देश की कार्यपालिका को। इस अगर किसी पर बैन लगता है तो उस पर जो है न्याय देने की व्यवस्था दे रखी है न्यायपालिका को। ये सड़े हुए मौलानाओं को ये कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बमकांड के लोगों के समर्थन में बोलते हैं ऐसे सड़े हुए लोगों को बिल्कुल से अधिकार नहीं इस तरह की बातें करने का। मैं एक बार करते रहे बातें, आपने जो बातें बोली है, आपने बहुत सारे सवाल उस विचारधारा पर उठा दिए जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बहुत से लोग इस अभी हमारे शो पर हैं। तो उन्होंने सीधे कहा है विवेक श्रीवास्तव जी कि भाई जो लेफ्ट की विचारधारा वाले लोग हैं वो कैसे बताएंगे, क्योंकि वो किस तरह से समर्थन करते आए आतंकवादी सोच का भी, वो भी हमने देखा है। अब ये बताइए कि वक्फ जमीन हड़प रहा है तो वक्फ को तो बचा लो, संशोधन बिल ले आओ और संशोधन बिल ना लाने दो, उसके लिए एक पूरी मुहिम चला दो। लेकिन यहां पर देख लीजिए, यहां पर आरएसएस आतंकवादी संगठन घोषित कर दो वरना सड़क पर उतार देंगे लोगों को। आवाज सुनिए। देश भारत ने हमेशा पृथ्वी पर ब्रह्मांड को कुछ दिया है और भारत ने एक और चीज दी थी 1950s के जगत में, जब कम्युनिस्टों ने डिसाइड किया कि मार्क्स के हिसाब से जो रेवोल्यूशन होता था, जो वायलेंट था, उसको छोड़ करके इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चेंजेस लाएं। हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां बिल्कुल भी वायलेंस में बिलीव नहीं करती, सभी इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्वेर करती हैं और ये मेरे ख्याल से मेरे बीजेपी के मित्रों को भी पता है। और अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। वक्फ है क्या, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है लोगों को। वक्फ कंट्रोल कौन करता है ये भी नहीं क्लियर है। बाबा, वक्फ वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट एट दैट टाइम, और इसलिए किया गया था कि सरकार कंट्रोल रखे उन प्रॉपर्टीज को, उस डोनेशन को जो अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से एक मुसलमान अपने धर्म के नाम पे डोनेट करता है। विवेक जी, आपकी बात, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये ग्रिड हटाइए जरा, बोलिए नीचे से। मैं सीधी बात ये कह रही हूँ विवेक जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पूरा प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि जमीन हड़प ली जाएगी, जो लोग दान करते हैं मुसलमान उनकी जमीनें हड़प ली जाएंगी। ये तो गलत है। आप मुझे बता दीजिए सही है या गलत, क्योंकि लोगों को यही बताया जा रहा है। दानिश जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये बता दीजिए और आज यहाँ पर चैनल पर नेशनल डिबेट में ये बताकर जाइएगा कि ये सही है या गलत जो लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ये बिल आ गया तो जो लोग दान करते हैं अपनी जमीन मुसलमान, उनकी जमीन हड़प लेगी सरकार। भाई ऐसा है, ये जो सरकार है ये एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम है, सबको मालूम है। संघ को तो 4 बार बैन किया ना मैडम, पूछे ना बीजेपी के प्रवक्ता से। क्या जितने संगठनों के नाम मेरे मित्र को दिए हैं बीजेपी, क्या उनमें से किसी को बैन किया? भारत की सरकार ने 1992 में 4थी बार बैन किया था संघ। क्यों बैन किया था? क्योंकि डिवीजन की पॉलिटिक्स लाते हैं ना, हिंदू वर्सेस बनाम मुसलमान, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते, मेल मिलाप की बात नहीं करते। और ये बिल गलत है, ये अमेंडमेंट्स गलत है। ये अमेंडमेंट इसलिए गलत है, अगर आपको वक्त के फंक्शनिंग में फॉल्ट्स दिख रहे हैं आप उनको रिफॉर्म करिए, आप उनको उनमें चेंजेस लाइए। लेकिन आप साहब अंबानी साहब का घर बचाने के लिए जो वक्त की जमीन पर है और ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की प्रॉपर्टियां जो वक्त की जमीन पे हैं, आज उनको बचाने के लिए सरकार को मिल है। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक मिनट मैं जरा एक बार, नहीं दानिश जी हंस रहे हैं स्टूडियो में, आज हमारे स्टूडियो घर पे आइए तो ज्यादा ही लगेगा। आप तो एक मिनट एक एक करके बात करते हैं। अब मैं जरा एक बार विनोद जी जरा ये बताइए, आप वीएचपी में हैं, उसके प्रवक्ता हैं, यहाँ बैठे कई लोग इस बात की राय रख रहे हैं कि वीएचपी बजरंग दल बैन होने चाहिए, आरएसएस बैन होना चाहिए।
आपको पता है क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों? देखिए ये कर रहे हैं हमको कवर फायर देने के लिए, जो आतंकवादी संगठन चलाते हैं। ये आपको पता है कि अभी पिछले महीने की बात है के अंदर से उचानो क्षेत्र से चटवल के जो है ना, वो जो मुफ्ती थे ना रहमतुल्लाह मुजाहिदी, वो NIA ने पकड़े थे 12-15 लोगों के साथ में। वो मदरसा चला रहे थे 200 बच्चियों का। आपको पता है प्रयागराज के जो जामिया हबीबिया जो मदरसा मस्जिद है, उस मदरसे मस्जिद से वो जो है 100 के जाली नोट बना रहे थे, वो जो उसके मौलवी थे। आपको पता है इनको कवर फायर देने का काम किया। देखिए, अरे हाँ, आपने